आपका पेट्रोल, डीजल, डेली के एक्सपेंसेस, ईएमआई सब महंगे होने वाले हैं। इंडिया में कॉस्ट क्राइसिस हिट कर चुका है। ये हम नहीं, ये गवर्नमेंट का डाटा खुद कहने लग गया है। कॉस्ट क्राइसिस है क्या और आया क्यों, आइए इसके बारे में जानते हैं। दुनिया में सब सही चल रहा था, इंडिया की इकोनॉमी सही चल रही थी, ग्रोथ सही हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड सही हो रहा था, रोड्स बन रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर बीच में ही ट्रंप ने मिडल ईस्ट में वॉर इनिशिएट कर दिया। ऑयल प्राइस शूट अप हो गए, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, जिसके कारण इंडिया में कॉस्ट क्राइसिस आ गया है। अब गवर्नमेंट का डाटा इसके बारे में क्या कहता है, आइए ये जानते हैं। इस महीने फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का रिव्यू डाटा में चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र ने ये तक कह दिया कि ऑयल का रियल इम्पैक्ट अभी तक इंडिया में आया नहीं है, सिर्फ शुरुआती लक्षण देखने को मिले हैं। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जगह नहीं होगा, हर जगह होगा। रुपी फॉल करेगा, ग्रोथ कम होगी और इंडिया में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी ये होगा कैसे, आइए देखते हैं। इंडिया में अभी जो सिम्टम आया है, ई वे बिल्स जनरेट होना कम हो गए। ई वे बिल कब जनरेट होता है? जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर रहे हो। मतलब अभी गुड्स मूवमेंट बहुत कम हो गया है ड्यू टू हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट टू डिलीवर गुड्स इतना बढ़ गया है ड्यू टू ऑयल कि अभी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंच ही नहीं रहे। और दूसरा इसका इंडिकेटर है पीएमआई इंडेक्स। पीएमआई इंडेक्स मत ये होता है कि फैक्ट्रीज कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। इस महीने पीएमआई इंडेक्स भी स्लो डाउन हो गया है, कम हो गया है पिछले महीनों से। मतलब फैक्ट्रीज के लिए गुड्स बनाने की कॉस्ट बढ़ चुकी है, इस कारण वो गुड्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी कॉस्ट बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज क्या करेंगे, बिजनेस क्या करेंगे, इसको पास ऑन कर देंगे टू द कस्टमर्स। अभी कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे तो महंगाई अपने आप ही बढ़ जाएगी। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी कॉस्ट ही महंगा हो जाएगा। तो अपने आप इन्फ्लेशन आना तो मुमकिन ही है, इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। अभी इसमें और चीज़ है कि आपके इसका इन सब चीज़ों का इंडायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ईएमआईज़ पे भी पड़ेगा, ईएमआईज़ महंगी हो जाएगी। पर सबसे हैरानी की बात ये होगी कि ये इम्पैक्ट 1-2 महीनों में जब तक आएगा, हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि हमारे पास पैसे कम क्यों पड़ रहे हैं। क्योंकि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, जॉब पे जा रहे होंगे, हर चीज़ें सही चल रही होंगी, पर ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर इंडिया की इकॉनमी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं इसका इम्पैक्ट कैसे आता है।